इसके बाद फिर बेटा आपको मैं बताऊं कि मैंने बोला ना टाइम टू टाइम चीजें चलती रही, और भी बहुत सारी थ्योरी है। मैं मेन थ्योरी आपको जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको इसके बारे में एक एक पॉइंट फिर से क्लियर करूंगा, लिख पाऊंगा अभी साथ में। फिर क्या हुआ बेटा, फिर ये हुआ कि फिर जैसे मैंने कहा कुछ ने कुछ बताया, कुछ ने कुछ बताया, पर कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे थे नॉन लिविंग से लिविंग होता है, कुछ लोग कह रहे लिविंग से लिविंग होता है। तो इन सब पे विराम कब लगा, फिर एक साइंटिस्ट है ओपरेन एंड हेल्डन। मेनली ओपरेन का नाम ज्यादा चलता है, ओपरेन और उनके साथ एक साइंटिस्ट थे हेल्डन। इन दोनों लोगों ने एक थ्योरी दी जिसे बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी? केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। इसमें इन्होंने टोटल 8 कॉन्सेप्ट दिए। उनका कहना था पहले एटम आया, फिर मॉलिक्यूल बने, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर कोएसरवेट, इस तरीके से इन्होंने थ्योरी दी। तो इन्होंने क्या बताया, जैसे ए बायोजेनेसिस नॉन लिविंग से लिविंग के बारे में बता रहा था, बायोजेनेसिस लिविंग के बारे में बता रहा था। उसके अलावा और भी बहुत सारी थ्योरी आई, परंतु जो सबसे सक्सेस थ्योरी हुई जिसके बाद सभी प्रकार की बातों पे विराम लग गया, ना इनकी बात चली ना उनकी, इस थ्योरी, क्योंकि लुईस पास्चर जो थे जिन्होंने लिविंग से लिविंग थ्योरी दी थी, वो भी कहां पे फ्लॉप हो गए थे, वो फ्लॉप हो गए तो वो ये नहीं बता पाए थे कि पहला नॉन लिविंग कहां से आए, ये बात वो नहीं बता पाए थे। तो उसकी जगह क्या हुआ, जब वो ये बात नहीं बता पाए कि पहला नॉन लिविंग कहां से आया, तो आगे क्या घटनाएं हुई, आगे फिर बेटा ये घटना हुई कि जब वो नहीं बता पाए कि आखिरकार पहला लिविंग कहां से आया, तो जब ओपरान का कॉन्सेप्ट आया तो ओपरान ने बताया कि पहला लिविंग नॉन लिविंग से आया। मतलब कि इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, पहले नॉन लिविंग से लिविंग, फिर लिविंग से लिविंग, मतलब कि पहला लिविंग नॉन लिविंग से आया और फिर लिविंग से लिविंग आया। तो इन्होंने टोटल 8 कॉन्सेप्ट, उसका याद करने का मैं तरीका बताऊंगा, हर चीज याद हो जाएगी। ये मैं याद कराऊंगा, अभी शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ, ऐसे भी लिखूंगा बोर्ड पे। ए मैन ऑफ कैलिफोर्निया गॉट वायरल चिकन पॉक्स अर्लियर। कैसे आप लोग याद रखोगे, ए मतलब एटॉमिक फेज, मैन मतलब मॉलिकुलर फेज, एटॉमिक फेज के बाद कौन सी फेज आई, मॉलिकुलर फेज। ए मैन ऑफ मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, तीसरी थ्योरी कौन सी हो गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ए मैन ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया मतलब कोएसरवेट, चौथी थ्योरी क्या हो गई, कोएसरवेट। ए मैन ऑफ गॉट मतलब जीन, जो गॉट का मतलब क्या हो गया, जीन। उसके बाद वायरस, कीमोसिंथेटिक फेज हुई, फिर यूकारियोट्स वगैरह लास्ट में आए। फिलहाल बात आती है तीसरी जो फेज थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है ओपरान और हेल्डन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। एक्चुअली जो तीसरी थ्योरी है उसको दिया था मिलर और यूरे ने। ये आपने नाम बहुत बार सुना होगा, बोर्ड लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं पढ़ता तब इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ रहे हो तब भी। मिलर का एक्सपेरिमेंट, मिलर ने जानते हो, ओपरान जी ने तो अपनी थ्योरी दी, ओपरान की थ्योरी जानते क्यों, सब जैसे आप कोई भी चीज करते हो और दूसरा बंदा भी सपोर्ट करता, प्रैक्टिकल करके देखे हो, कहे कि नहीं यार आप जो बात कहे थे 100% सही है, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। यहाँ पे भी वही बात हुई, ओपरान ने जो थ्योरी दी थी उसको मिलर ने प्रूव करके दिखाया। मतलब कि केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी गिवन बाय ओपरान, केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी को ओपरान और हेल्डन ने दिया, परंतु उसको प्रैक्टिकल करके प्रूव करके दिखाया मिलर और यूरे ने। मैं नाम मिलर का चलता है, जैसे वहां पे ओपरान हेल्डन में ज्यादा सपोर्ट या ज्यादा प्रमुखता से ओपरान का नाम लिया जाता है, ओपरान और हेल्डन में ऐसे ही मिलर और यूरे में मिलर का। तो मिलर और यूरे इन्होंने क्या किया, मिलर और यूरे ने क्या किया, जैसे ओपरान ने जो बात बताई थी कि नॉन लिविंग से लिविंग आया, फिर लिविंग से, इन्होंने इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो इन्होंने जो अपनी प्रैक्टिकली, जैसे जब अर्थ बनी थी, तो अर्थ जैसे बनी तो पहले क्या बादल बहुत गरजे होंगे, एकदम बिजली कड़कड़ाती होगी, हाई टेम्परेचर होगा। तो इन्होंने अपना प्रैक्टिकल जो लिया, एक ट्यूब वगैरह जोड़ी, फ्लास्क से जोड़ी, इन्होंने हाई टेम्परेचर लिया लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड, बड़ा फ्लास्क लिया, छोटा फ्लास्क लिया, उसमें पानी भरा, गर्म किया, जिससे वो बाष्प, क्योंकि पहले तो वेपर्स के फॉर्म में था ना, जैसे तवे पे पानी गिराओ, गर्म तवा बहुत गर्म है, पानी की बूंदें गिराओ, वो वेपर्स में बदल जाती। तो पहले वाटर नॉर्मल फ्री फॉर्म में तो था नहीं, तो वेपर्स के फॉर्म में था। तो उन्होंने पहले वेपर्स लिए अपने एक्सपेरिमेंट में, और वहां पे जैसे सबसे पहले माना जाता मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन पाया जाता था। क्या? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। तो इन्होंने भी क्या लिया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन लिया। तो इन्होंने देखा कि उन्होंने जो फ्लास्क लिया था या जो ट्यूब वगैरह लगाई थी अपने प्रैक्टिकल में, तो उन्होंने जहां पे देखा उनकी ट्यूब जहां यू के शेप में थी, उन्होंने कहा लाल कलर का कुछ लिक्विड जमा हो रहा है। जब उन्होंने चेक किया तो उसमें अमीनो एसिड थे। इस बेस पे उन्होंने ओपरान और उनको सपोर्ट किया कि हाँ ओपरान की बात में दम है। इस तरीके से मिलर की थ्योरी आई। इसके बाद हम लोग ये सारी बातें पढ़ लेंगे। फिर डार्विन है, लेमार्क है, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनकी डिटेल जाननी पड़ेगी। फिर हम लोग हाइडी-विनिगर प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे। फिर कैसे एनिमल एक जगह से दूसरी जगह गए, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सब चीजें समझ में आती है, इरा, पीरियड, को किस तरीके
किस टाइम कौन सा फिश का योग है, कौन सा किसका, ये सारी बातें हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे, इसमें ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और आपको मैं याद करा दूंगा, ये गारंटी है। तो बहुत ध्यान से समझते चलना, घबराना नहीं, अभी कुछ नहीं लिखना। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लिखाना भी शुरू करूंगा, इतना केवल सुन लिया ना, एक नज़र आप लोग देख लेना बुक्स को। अब मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, एक एक पॉइंट लिखाऊंगा, ध्यान से समझते चलना बेटा। ओके।